हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्ज़ाम चैंपियंस में। आप सभी को पता ही है कि हम सभी अभी आर्टिकल्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स में शायद अभी हमने 3 क्लासेस ली हैं, तो आज हम आर्टिकल्स की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आर्टिकल्स को शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था आर्टिकल्स के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन की काउंटेबल, नॉट पॉसिबल, यही बताया था कि उससे पहले ए और एन नहीं आता है। आज चलिए हम आर्टिकल के कुछ रोचक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको मजा आए। चलिए तो हम आर्टिकल टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं अपन अपनी मंजिल पर, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने स्लाइड का कलर चेंज कर लिया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आज आपको पढ़ाएंगे, रैंक कॉन्सेप्ट। रैंक कॉन्सेप्ट में हम रैंक कॉन्सेप्ट को हम केसेस वाइज पढ़ेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। सबसे पहले हम थोड़ी आपको हेडिंग डाल दें यहाँ पे, आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल, ठीक। चलिए तो हम पढ़ते हैं। आर्टिकल में आप सभी को बता दें कि क्या है ये रैंक कॉन्सेप्ट। ये रैंक क्या कहता है ये, इसमें हम केस फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसका फॉर्मेट द होगा पहले, एंड उसके बाद नेम ऑफ रैंक, मतलब जो रैंक होगी उसका नेम होगा, नेम ऑफ रैंक। और ये रैंक किसको शो करेगी, ये रैंक जिसके पास होगी उस रैंक होल्डर को शो करती है ये रैंक। तो इससे ये शो करेगी टू शो द रैंक होल्डर। ठीक। तो आप सोच रहे होंगे अब सर ये क्या करवा दिए। चलिए आप परेशान मत होइए, हम इसका एग्जाम्पल भी करेंगे साथ में, ऐसे कोई अधूरी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं अपन। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है इसका मतलब। अब आप बताइए, मैंने अभी आपको क्या बताया, रैंक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना। रैंक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ रहे हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में मैंने आपको बताया द प्राइम नेम ऑफ रैंक, जो रैंक का नेम होगा उसके पहले द जरूर होगा, ठीक है। इससे पहले द जरूर होगा, मैंने आपको अभी बताया ना ये। तो यहाँ पे नेम ऑफ रैंक क्या है, नेम ऑफ रैंक प्राइम मिनिस्टर ही तो है। प्राइम मिनिस्टर ये क्या है, ये नेम ऑफ रैंक है, रैंक का नाम है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कमांडर, ये सभी क्या है, नेम ऑफ रैंक ही तो है ये सभी। तो ये तो नेम ऑफ रैंक है, और आप सभी पता है आप सभी को पता है कि नेम ऑफ रैंक के पहले क्या आता है, नेम ऑफ रैंक के पहले द आता है। तो यहाँ पे द लगा हुआ है तो ये सही है, इसमें कुछ नहीं लगा है यहाँ पे, तो ये वाला गलत है। तो सही सेंटेंस क्या हुआ, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। तो चलिए अब हम इसका केस सेकंड पढ़ेंगे। केस सेकंड में क्या है, उसमें हम और जानेंगे इसी कॉन्सेप्ट के बारे में। ये 3 केसेस में डिवाइड है, तो पहला केस तो हमने पढ़ लिया, हम का पढ़ेंगे सेकंड केस। सेकंड केस है, केस सेकंड पढ़ेंगे हम। द होगा पहले, प्लस नेम ऑफ रैंक,
दा होगा पहले, फिर उसके बाद नेम ऑफ रैंक होगा, एंड उसके बाद नेम ऑफ रैंक होल्डर, मतलब जिस जो रैंक है उसी रैंक होल्डर का नेम होगा इस रैंक के आगे, तो नेम ऑफ रैंक होल्डर। नेम ऑफ रैंक होल्डर। तो आप देखना इसमें क्या है, पीछे मैंने क्या बताया, नेम ऑफ रैंक से पहले क्या आएगा, नेम ऑफ रैंक से पहले दा आएगा। यहाँ पे नेम ऑफ रैंक एंड उसके बाद उस नेम ऑफ रैंक होल्डर का नेम लिखा है, तो फिर उससे पहले दा नहीं आता, इसलिए हम दा यहाँ पे गलत कर रहे हैं। इसमें सीधा नेम ऑफ रैंक होगा एंड उसके बाद नेम ऑफ रैंक होल्डर का नेम होगा, ठीक। और इसमें ये नेम ऑफ रैंक ये क्या होगी, यहाँ पे ये नेम ऑफ रैंक इसमें एडजेक्टिव होगी, ठीक। और यहाँ पे नेम ऑफ रैंक होल्डर नाउन होगा, ठीक। तो हम इसका भी एक एग्जाम्पल करेंगे तो आप इसे भी और अच्छे से समझेंगे। द पीएम मोदी या पीएम मोदी, पीएम से प्राइम मिनिस्टर लिखा है नहीं, आप सोचो पीएम क्या है ये। द पीएम मोदी विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ। तो आप लोग देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, द पीएम मोदी या पीएम मोदी विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ। तो मैंने अभी आपको बताया कि नेम ऑफ रैंक एंड उसके बाद जिस नेम ऑफ रैंक होल्डर का नेम लिखा है तो उससे पहले दा का यूज हम नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दा गलत हो जाएगा ना, द पीएम मोदी हमने लिखा है तो ये गलत हो गया। आप देखिए ये पीएम मैंने क्या बताया, प्राइम मिनिस्टर हो गया ना, रैंक है एक, तो ये रैंक लिखिए रैंक, एंड उसके बाद नेम ऑफ रैंक होल्डर, हमारे जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी, उसको प्राइम मिनिस्टर के रैंक होल्डर है जो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की उपाधि है, तो ये उनका नेम लिखा है पूरा, ठीक। तो उससे पहले दा नहीं आएगा, तो ये दा यहाँ पे गलत है इसलिए मैंने यहाँ पे गलत किया, तो यहाँ पे ये सही होगा। तो राइट सेंटेंस क्या है, पीएम मोदी विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। अब हम आपको दो केस पढ़ा चुके हैं। पहला केस मैंने आपको क्या बताया था, देखिए पे फर्स्ट केस मैंने आपको बताया था कि नेम ऑफ रैंक होगा अकेला ओनली, तो उससे पहले दा जरूर आएगा। और अगर नेम ऑफ रैंक के बाद उस नेम ऑफ रैंक होल्डर का भी नेम लिखा है तो उससे पहले दा नहीं आएगा। अब हम इसका केस थर्ड पढ़ेंगे। केस थर्ड है पर्सन एंड उस पर्सन के बाद अगर देखो चार वर्ड लिख रहे हैं हम, सिलेक्ट इलेक्ट चूज और मेक, चूज एंड मेक है, इन चारों वर्ड्स का अर्थ है चुनना। यहाँ पे ये चुनने का अर्थ देंगे, ठीक। और इनके बाद लिखा है नेम ऑफ रैंक, तो वो सही होगा। अगर इस नेम ऑफ रैंक के पहले दा लिखा है तो वो दा यहाँ पे गलत होगा, ठीक। नेम ऑफ रैंक ओनली सही होगा यहाँ पे। हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे तो आप समझना। इसका एग्जाम्पल है बी हैव इलेक्टेड, we have elected him prime minister। या द प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखिए इसमें हमने अभी आपको बताया इलेक्ट, सिलेक्ट, चूज और मेक लिखा है, तो वहाँ पे नेम ऑफ रैंक के पहले दा नहीं आएगा, यहाँ पे दा लगा हुआ है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे सीधा नेम ऑफ रैंक लिखा हुआ है तो ये सही हो गया। ये क्या है, ये नेम ऑफ रैंक है। तो आप सभी को हमने एक एक करके तीनों केस पढ़ाए, आप सभी को ये केस बहुत पसंद आए होंगे। चलिए अब हम इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आर्टिकल के। हम आर्टिकल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं,
चलिए हम लिखते हैं आर्टिकल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्लास ही पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलिए जेड क्लास से पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए यूज़ ऑफ अदर। अदर का यूज़ मतलब अदर को हम कितने टाइप से यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ अदर। ठीक, यूज ऑफ अदर 4 प्रकार की हम यूज ऑफ अदर पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट पढ़ेंगे हम अदर। जो अदर होता है, अदर के बाद प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यहाँ पे ये अदर कोई भी दूसरे का अर्थ देगा हिंदी मीन्स में, कोई भी दूसरा। ये किसके लिए, नॉर्मल केस, मतलब नॉर्मली बोल रहे हो तो हम अदर का यूज़ करेंगे, नॉर्मल केस। सेकंड है एनदर। सेकंड है एनदर। एनदर के बाद क्या होगा, एनदर के बाद सिमिलर नाउन होगा। यहाँ पे ये आपको कोई भी एक दूसरा का अर्थ देगा। ये किसके लिए होगा, ये भी नॉर्मल केस के लिए आएगा। थर्ड है दादर। दादर के बाद सिमिलर नाउन आएगा। ये अब यहाँ पे देखिए, ये पर्टिकुलर दूसरे का मीन्स देगा। पर्टिकुलर दूसरा मतलब स्पेसिफिक पर्सन, पर्टिकुलर दूसरा। ठीक है, चलिए हम फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ है दादर एंड लास्ट। इसके बाद प्लूरल नाउन। ये भी पर्टिकुलर दूसरे का अर्थ देगा। तो आप पढ़िए पहले चारों। अगर अदर होगा, अदर के बाद अगर प्लूरल नाउन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये कोई भी दूसरे का अर्थ देगा। हम ऐसे बोलेंगे नॉर्मल केस में। एनदर होगा, उसके बाद सिंगुलर नाउन होगा, सेम कैसे बोलेंगे, कोई भी एक दूसरे के केस में। ये भी नॉर्मल केस में बोलेंगे। द अदर, इसी सिंगुलर नाउन की बात हुई पर्टिकुलर दूसरे पर्सन की, दूसरा व्यक्ति की बात। और द अदर के बाद प्लूरल नाउन हो रहा हो तो पर्टिकुलर दूसरे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम अब इसका एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे, आई हैव 2 फ्रेंड्स। मेरे पास 2 दोस्त हैं। आप पहले इसका अर्थ निकालना, फिर उसके बाद आप इसका आंसर करना। आई हैव 2 फ्रेंड्स। वन इज अ डॉक्टर, वन इज अ डॉक्टर एंड, अब आप बताना क्या सही होगा यहाँ पे, एन एंड एनदर या द अदर, द अदर या अदर। एनदर या द अदर, वन इज अ टीचर। अब आप इसका अर्थ निकालिए, सेंटेंस के अकॉर्डिंग में पढ़ के बताइए क्या सही होगा। आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे पास 2 दोस्त हैं। 2 दोस्त हैं, वन इज अ डॉक्टर, एक तो डॉक्टर हो गया। अब हमारे पास क्या, हमारे पास एक ही दोस्त होता है, पर्टिकुलर एक दोस्त। और मैंने क्या बताया, पर्टिकुलर अगर अकेले की बात हो, पर्टिकुलर दूसरे मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर दूसरा मतलब कोई दूसरा, केवल वही दूसरा। तो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ द अदर आएगा। तो यहाँ पे क्या सही होगा, एनदर या द अदर। यहाँ पे एनदर तो सही नहीं होगा, एनदर क्या, कोई भी एक दूसरे की बात कर रहा है, मतलब कोई भी, बहुत सारे में से कोई भी। यहाँ पे पर्टिकुलर दूसरा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे द अदर सही होगा। ठीक,
हम करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज बिजी। He is busy on Monday. He is busy on Monday. So call him. So call him another. At the other. Another या the other या other day या other day। अब आप बताइए इसमें क्या सही होगा। ही इज सो बिजी, भाई बहुत बिजी है, भाई मंडे को बहुत बिजी है। सो इसलिए कॉल हिम, उसे कॉल हिम, भाई मंडे को बिजी है। मंडे के बाद इतने दिन डले हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, आप किसी भी दिन कॉल कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, कोई भी दूसरे दिन के लिए क्या आता है, एनदर। तो यहाँ पे एनदर सही होगा, क्योंकि अगर कोई एक ही दिन बकाया डला होता तो उसके साथ दादा सही होता। यहाँ पे तो बहुत सारे दिन डले हैं, तो हम मंडे छोड़कर कोई भी दिन कॉल कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया, कोई भी एक दूसरे की बात हो तो क्या आएगा नॉर्मल केस में, एनदर। एनदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनदर सही होगा। आप मंडे को छोड़कर किसी भी दिन कॉल कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल करेंगे हम। थर्ड एग्जाम्पल है, रजत हैड अ बुक। Rajat had a book in his one hand. In his one hand and one hand a pen. In other hand या another या other। अब आप बताइए इसमें क्या सही होगा। अब सेंटेंस का अर्थ निकालिए। देखिए, रजत हैड अ बुक इन हिज हैंड, इन हिज वन हैंड। रजत के एक हाथ में बुक है। अब उसके रजत के हाथ तो दो ही होंगे ना, दो से ज़्यादा तो होंगे नहीं। अब एक हाथ में तो बुक है, तो अब कौन सा पर्टिकुलर एक ही हाथ तो बचा है ना। और पर्टिकुलर किसी दूसरा की बात होगी तो क्या आता है, आप सभी को अभी बता चुके हैं, दादर आता है। तो यहाँ पे क्या सही होगा, यहाँ पे दादर सही होगा। इन यहाँ पे दा था, दा, यहाँ पे आप लोगों को हम लिख रहे हैं, यहाँ पे द अदर एंड था, तो यहाँ पे ये द अदर एंड सही होगा। ये अनदर भी गलत होगा, ये अदर भी गलत होगा। तो सही सेंटेंस क्या है, रजत हैड अ बुक इन हिज वन हैंड एंड अ पेन इन द अदर हैंड, क्योंकि रजत के दो ही हाथ तो होंगे। हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लगाएंगे, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है, आई डिड नॉट लाइक। I did not like another other at the other half of the movie। निकालिए उसका। आई डिड नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं आया। मूवी तो पूरी होती है, हाफ हाफ मतलब आधा आधा ही तो एक होता है। मूवी पूरी एक हुई, और मूवी में आधा हिस्सा तभी तो एक होगा ना। तो यहाँ पे हमें आधा हिस्सा पसंद नहीं आया, तो आधा हिस्सा खत्म हो गया, तो आधा हिस्सा ही तो बचा होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी दादा सही होगा, अदर एंड दादा गलत होगा। हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 करेंगे हम, अदर पीपल कैन not understand us।
यहाँ पे ये अदर पीपल होगा या एन अदर पीपल होगा। अब आप बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले आप पीछे देखिए, अदर का मीन्स मैंने आपको क्या बताया और एन अदर का मीन्स क्या बताया। पीछे देखिए, अदर क्या क्या है, अदर कब आ गया, अदर के बाद प्लूरल नाउन होगा, ठीक। एन अदर के बाद सिंगुलर नाउन होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीपल तो आप सभी को पता ही है कि पीपल प्लूरल है, तो प्लूरल के पहले क्या अदर आएगा, सिंगुलर तो आएगा नहीं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है इसका। चलिए हम एक और इसका लास्ट एग्जाम्पल करते हैं एंड उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट करेंगे। इसका लास्ट एग्जाम्पल हम करेंगे, एग्जाम्पल 6। A car coming from another side, other side at the other side hit us. देखिए, a car coming from, a car coming from another side, other side at the other side hit us. तो आप देखिए रोड पर दो ही तो साइड होती है ना, एक साइड से तो कार आ रही है। अब हमें अगर हिट हर्स से बचना है, या हमारा हिट हर्स होगा, हम या उसी साइड पे जा रहे होंगे या हम दूसरी साइड पे जाएंगे, तभी तो हम हिट हर्स से बचेंगे गाड़ी के टकराने से। तो साइड तो दो ही होंगी, एक साइड से कार आ रही होगी, एक साइड से वाहन जाएंगे, तो एक साइड से तो वो आ रही है, अब दूसरी साइड से जाएंगे तो एक ही साइड तो बची ना। तो यहाँ पे क्या दादा सही होगा, तो यहाँ पे दादा सही होगा, अदर साइड्स एंड अनदर साइड गलत होगा। तो सही सेंटेंस क्या है, आ कार कमिंग फ्रॉम द अदर साइड हिट हर्स। चलिए हम आपको एक इम्पोर्टेंट नोट कराते हैं, एक इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट लेंगे, माई योर अवर, माई योर अवर, हिज हर देयर, हिज हर देयर, ये बहुत सारे होते हैं, आप सभी जानते ही हैं। प्लस उसके बाद अदर एंड उसके बाद नाउन, ठीक है। अनदर, द अदर। तो आप देखिए इसमें हमेशा अदर ही सही होता है, ना अनदर सही होगा ना दादा सही होगा। यहाँ पे अदर के अलावा कोई सही नहीं होगा। माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर, हिम, इन सभी के बाद द अदर ही आता है एंड उसके बाद नाउन हो तो इसके बाद अदर ही आएगा, अनदर तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल करेंगे एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। माई अनदर, माई अनदर, द अदर, द अदर या अदर फ्रेंड्स, other friends are ready to go there, are ready to go there। चलिए आप लोग उसे कीजिए जब तक हम पानी पीते हैं थोड़ा अभी। चलिए तो आप सभी लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। अब हम बताते हैं आपको। मैंने अभी आपको फॉर्मेट में क्या बताया है, माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर,
हिज हिम हर etc के बाद अदर आता है, यहाँ पे अदर आता है नाउन से पहले। तो आप सभी को मैंने अभी क्या बताया, ये माई है, ठीक। अब इससे पहले मैंने अभी आपको बताया ना एन अदर दादा एंड कुछ भी हो तो कुछ नहीं आता, हमेशा अदर सही होता है। तो यहाँ पे एन अदर भी गलत होगा, यहाँ पे दादा भी गलत होगा, यहाँ पे अदर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स क्या, फ्रेंड्स नाउन हो गया, एंड यहाँ पे माई सही है, माई के साथ अदर सही है। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये पहले, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पहले हम आपको 2 नोट और करवाएंगे एंड उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट एक और नोट करते हैं अब हम इसके बाद। नेक्स्ट नोट है एनी अदर। एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन, ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन, एंड नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन, एंड मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। पहले आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि इसका नो अदर, नो अदर बॉय या बॉयज, boy or boys is so intelligent, is so intelligent as Rohan। तो आप देखिए इसमें अभी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे नो अदर लिखा है ना, नो अदर के बाद क्या है, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। तो यहाँ पे नो अदर लिखा है, नो अदर के बाद बॉय या बॉयस आएगा। आप सभी जानते हैं कि बॉय क्या है, बॉय यहाँ पे सिंगुलर नाउन होता है एंड बॉयस प्लूरल नाउन होता है। तो अब नो अदर के बाद मैंने आपको क्या बताया, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। तो नो अदर के बाद यहाँ पे बॉय सिंगुलर नाउन है तो बॉय आएगा, बॉय से गलत होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज रोहन, ठीक। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट नोट, एक और नोट है। नेक्स्ट नोट है आप सभी के लिए अदर्स। एक अदर्स प्रोनाउन होता है, ये क्या है, ये प्रोनाउन, ठीक। ऐसा चलिए हम इसका आपको एग्जाम्पल करवाते हैं एंड देखते हैं फिर आगे। others cannot understand us, others cannot understand us एंड अब देखिए आप यहाँ पे क्या सही होगा। सॉरी ये एग्जाम्पल आपको, पहले हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं फिर इसके बाद आपको ये वाला समझाएंगे, ठीक। अदर्स पीपल others या other people cannot understand us। तो आप देखिए, आप इसमें बताइए, पहले सेकंड वाला सॉल्व करो फिर थर्ड वाला, पहले सेकंड वाला सॉल्व करो एंड फिर फर्स्ट वाला सॉल्व करना। नीचे आप सभी देखिए पहले लिखा क्या है, अदर्स या अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस। तो हमें कौन नहीं समझा, अदर्स, अदर्स तो होगा नहीं जब यहाँ पे पीपल नाउन होगा पहले। तो आप देखिए, ठीक। तो नाउन से पहले क्या आता है जो नाउन को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अदर्स एडजेक्टिव हो गया तो इसके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अदर पीपल सही होगा पूरा, यहाँ पे अदर्स गलत होगा। एंड यहाँ पे कुछ तो है नहीं आगे, तो हम ऐसे ही प्रोनाउन, ऐसे ही नाउन की बात ही प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पे अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे अदर नहीं होगा ओनली। अदर के साथ हमेशा कोई नाउन ही होगा, और अदर अकेला है तो अदर अकेला कभी नहीं आता, अदर के साथ हमेशा अदर्स आता है, अदर्स अकेला आता है, और अदर के साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर होता है।
तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने आपको 4 कॉन्सेप्ट समझाए प्रोनाउन के, आर्टिकल के। आपसे आशा करूँगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए एक बार आपका इन कॉन्सेप्ट का रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रैंक कॉन्सेप्ट। रैंक कॉन्सेप्ट में केस फर्स्ट में नेम ऑफ रैंक से पहले दा आता है। सेकंड में पढ़ा था हमने केस सेकंड में नेम ऑफ रैंक होगा एंड उसके बाद नेम ऑफ रैंक खुल्ला का नेम लिखा है तो उससे पहले दा नहीं आता है। पर्सन लिखा है, किसी पर्सन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, उसके बाद सेलेक्ट लेक्ट चूज या मेक जिसका अर्थ होता है चुनना, और उसके बाद नेम ऑफ रैंक लिखा है तो उस नेम ऑफ रैंक से पहले दा नहीं आएगा, सीधा नेम ऑफ रैंक आएगा। और फिर हमने यूज़ ऑफ अदर पढ़े। अदर के बाद प्लूरल नाउन आएगा, वहाँ पे कोई भी दूसरा का अर्थ देगा। अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, वहाँ पे आए कोई भी एक दूसरा का अर्थ देता है हिंदी मीनिंग। दादा के बाद सिंगुलर नाउन पर्टिकुलर दूसरा का अर्थ, दादा के बाद प्लूरल नाउन पर्टिकुलर दूसरे का अर्थ। ये हमने कुछ एग्जाम्पल करवाए आपको एंड आपको नोट्स करवाए। एंड इधर के बाद सिंगुलर नाउन, और अदर के बाद प्लूरल नाउन, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन एंड मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन, उसकी भी हमने एग्जाम्पल करवाए। एंड लास्ट एग्जाम्पल हमने अदर्स प्रोनाउन किया। तो हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। हम इसी के आगे कल नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे।